इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 6, हिस्ट्री का अध्याय 6 स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी से 5 अध्याय हो चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट बन गई है, उसमें जाकर देख सकते हो। हिस्ट्री की अलग प्ले लिस्ट है, ज्योग्राफी की अलग है, MCQs की अलग है, सभी अलग अलग प्ले लिस्ट है, तो आप जाकर इसी चैनल पर देख सकते हो। आज चल रहा है हमारा अध्याय 6वां। NCERT संपूर्ण पढ़ाई जा रही है, जो 6 to 8 NCERT है ना, जो सोशल साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, जिसके MP टेट, CTET अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी सहित पढ़ा रहे हैं। NCERT की बुक थ्योरी सहित अच्छे से समझा कहानी वाइज, स्टोरी वाइज, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। इसलिए इस चैनल को आप सभी अच्छे से देखिए, इस वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना गवाते हुए। हम आज पढ़ेंगे आज हम क्या, नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार, तो नए प्रश्न नए विचार। अनंगा, कौन? अनंगा। अनंगा कहाँ है? ये रही आपकी अनंगा। अनंगा निकली सैर पर। कहाँ निकली? सैर पर। तो उसने कहा, अनंगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। उसने उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनंगा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ भी दिखाने ले जाइएगा। चलो आगे पढ़ते हैं कि सारनाथ के बारे में क्यों बोल रही थी उसकी माँ के सारनाथ दिखाने ले जाइएगा। सारनाथ के बारे में संपूर्ण से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से, और भी बताएंगे जो जो इसमें नई भी है नॉलेज, वो भी बताएंगे। बुद्ध की कहानी, चलो स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धांत। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? और हाँ दोस्तों, मैंने हाईलाइट करके रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है, तो आप पेन काफ़ी ले लीजिए, जिससे आप मोस्ट लिख भी सकते हो, क्योंकि आगे के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धांत। बौद्ध धर्म है ना जो, उसके संस्थापक थे कौन? सिद्धांत। और जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, जो सिद्धांत थे ना हमारे, उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इतना लिख लीजिए आप काफ़ी पर कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धांत, और उनको दूसरे नाम से गौतम के नाम से भी जाना जाता था। और उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 2500 वर्ष पहले हुआ था उनका जन्म। एवं यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ चुकी हैं कि पढ़ा है कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ये हमने अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। जिसने भी पिछली वीडियोज नहीं देखी वो जाकर देख लीजिए, जिससे, क्योंकि लिंक वाइज वीडियो होती है। अगर पहली देखी उसकी थोड़ी लिंक दूसरी में होती, दूसरी की तीसरी, ऐसी इस प्रकार के से लिंक बाई लिंक जुड़ी होती है। जिससे मैंने बताया ना, कक्षा 5 वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि महाजनपदों के राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे जब सिद्धांत आए। ठीक है, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, एवं बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। फिर आगे बौद्ध क्षत्रिय भी थे। बौद्ध कौन थे? क्षत्रिय भी थे। ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि बौद्ध क्षत्रिय थे, यानी क्षत्रिय भी थे। शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। बौद्ध किससे संबंधित थे? तो शाक्य नामक गढ़ से, एक शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। कौन? बुद्ध। फिर है युवावस्था में ही ज्ञान की खोज उन्होंने घर के सुखों को छोड़कर की। जो युवावस्था थी, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने घर के जो सुख होते ना, उनको छोड़ दिया था। ठीक है, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। पहले तो उन्होंने भ्रमण किया, भ्रमण करते करते फिर अन्य विचारकों से भी मिलते रहे, चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढा। फिर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी ही थी तो उन्होंने स्वयं ही एक रास्ता भी ढूंढा। ठीक है, निश्चय किया कि इसके लिए उन्होंने बोध गया, इसके लिए उन्होंने क्या? बोध गया। ये रहा बोध गया बिहार, जहाँ अभी का बिहार है ना, वहाँ था बोध गया में। एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये जरूर लिखते जाना कि
शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे एवं बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की। ये सा आता है पेपर में, कौन से वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की, तो बोध गया वृक्ष के नीचे तपस्या की। बोध गया वृक्ष, बोध गया में एक पीपल के नीचे, सॉरी बोध गया वृक्ष नहीं, बोध गया बिहार में है एक बोध गया जगह, उस वहाँ पर पीपल के नीचे तपस्या की थी उन्होंने। तो उन्हें वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें उस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया ना, इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। फिर वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। अभी हमने शुरू में पढ़ा था ना, सारनाथ के बारे में भी बता देना। उसकी माँ ने कहा था, अनंगा की माँ ने कहा था कि मैम इसको सारनाथ के बारे में भी बता देना बुद्ध के साथ साथ। तो यहाँ से वे वाराणसी के स्थित निकट में होगा क्या, सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान में रख के सिर में ये रख ही लेना कि सारनाथ में सबसे पहली बार उपदेश बुद्ध जी ने कहाँ पर दिया था। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। ये जरूर कॉपी में लिख ही लेना, क्योंकि एक पेपर में आएगा, क्योंकि ये 100% ये आते ही आते हैं, कई बार आ चुका है ये ही आता है, यही उठा लेते सबसे ज़्यादा। उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। पहली बार उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। और फिर कुशीनारा में मृत्यु से पहले वह वहाँ ऐसे कई उपदेश दे चुके थे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। मृत्यु से पहले ऐसे कई उपदेश दे चुके थे, ठीक है, कुशीनगर में। चलो, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी कि ये भी आ जाता है कि बुद्ध ने कौन सी शिक्षा दी, तो बुद्ध ने यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, यह भी दी। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते। ये तो सबको ही पता होगा कि हमारे पास सब कुछ प्राप्त भी कर लें फिर भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये तो सच बात है कि बुद्ध ने भी बताया है और हम भी जानते हैं कि हम सब कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ का लगा ही रहता, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसा ही कहा। और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा में लगे रहते हैं हम, हमेशा यही हम लगे रहते, हम ये भी पालें, हम वो भी पालें, ऐसे ही लगे रहते। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा, बुद्ध ने इस लिप्सा को कहा तृष्णा। क्या, तृष्णा। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है कि हम हमेशा हर लालसा के पीछे ही पड़े रहते, ये नहीं तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो उसको कहा जाता है क्या, तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, आत्मसंयम अपनाकर। और मनुष्यों के साथ साथ लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जैसा जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो हमारे कर्म अच्छे हों बुरे हों, हमारे जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभाव करते हैं। और देखो, सारनाथ में जहाँ पहली बार उपदेश दिया था, वहाँ पर सारनाथ का एक स्तूप है, ये रहा सारनाथ का स्तूप। अच्छे से बता, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहाँ, सारनाथ में बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था अपना। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था, क्योंकि बुद्ध ने पहले उपदेश यहीं पर दिए थे। तो फिर बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। इसलिए उन्होंने सामान्य भाषा में प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए थे, ठीक है। पहला सारनाथ में प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिया था, और सारनाथ में स्तूप उन्हीं की याद में बनाया जाता है। उन्होंने यहाँ पर जो स्तूप दिख रहा ना आपको, इसको अच्छे से देख लेना, स्तूप है, इसमें इसको
उनकी याद में बनाया गया था। ये यहाँ पर सारनाथ जगह थी जहाँ पर बनाया था गया था ये स्तूप बुद्ध के नाम से। चलो अब हम पढ़ते हैं क्या, कीसा गौतमी की कहानी है एक। चलो मोस्ट पढ़ लेते हैं कीसा गौतमी की समान कहानी। दोस्तों यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक समय की बात है। कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों में घूम रही थी, लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बुद्ध ने क्या कहा, कीसा गौतमी से कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब तुम समझ ही सकते हो, क्योंकि ये कहानी इसलिए बताई जाए, एग्जाम में एक कहानी दी जाती है, वो बोलते हैं किसकी कहानी है, कैसी कहानी और किसके लिए है। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं कीसा गौतमी की कहानी। उसका पुत्र मर गया था तो वो सब जगह भटकती रही, उसे बुद्ध भगवान मिल गए तो वहाँ पर गई, उनसे कहा कि जीवित कर दीजिए। उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी सरसों का लाइए, और वो भी इस घर से लाइए कि जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ऐसा तो कोई घर ही नहीं है कि जिसके तो फिर आगे है कि किसी के पति, किसी की भाई बहन, किसी का कुछ भी, कोई ना कोई तो घर में किसी न किसी की तो मृत्यु हुई ही थी। तो समझ सकते हो कि मृत्यु एक दिन होना अवश्य है। कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर अमर नहीं रह सकता, एक दिन तो उसको मिट्टी में मिलना ही है। तो इसलिए चलो, उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार से बहुत से जो उनके वो रहते थे ना, बुद्ध के गुरु, जैसे उनके जो चेला होते ना छोटे, तो वो चिंतक जैसे छोटे छोटे उनके ब्राह्मण के और सदस्य होते, तो वो उनसे क्वेश्चन करते थे कि किस प्रकार से क्या। तो इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। देखो, बुद्ध का क्या मानना था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। बुद्ध का ये मानना था कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, ये बुद्ध का मानना था। ठीक है, भारतीय की 6 पद्धति, जैसे भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं, जैसे कि ये है वैशेषिक, न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की ये 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। इस प्रकार से जैसे जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास हुआ। चलो आगे, आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, आगे पढ़ते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में मिलता है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे कौन? पाणिनि, जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना कर रहे थे। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों के काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के नियम लघु सूत्रों को लगभग 3000 के रूप में लिखा है। चलो आगे जैन धर्म को पढ़ते हैं हम। बुद्ध का तो मोस्ट हो ही गया है। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24 के
24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। कौन? इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। जैसे बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ में विषय में हमने कक्षा 5 अध्याय 5 को पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि ये है क्या, जैसे बज्जी, कौशल, ये सभी महाजनपद हमने कक्षा 5 अध्याय में पढ़ लिया है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, उन्होंने 30 वर्ष में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। फिर उन्होंने 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उन्होंने बोला था कि उन्होंने जैन के महावीर स्वामी ने, ठीक है। और अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ये भी उन्होंने बोला था। क्या? अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, यानी मजबूती से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए एवं और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये शब्द थे किसके? महावीर स्वामी के। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, क्योंकि सभी जीव ही जीना चाहते हैं, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। सभी के लिए जीवन क्या है? प्रिय है। और महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। देखो, ये तो हमने पढ़ा ही है कि प्राकृतिक भाषा में शिक्षा दी किसने? महावीर स्वामी ने। एवं हमारे बुद्ध ने भी प्राकृतिक भाषा में ही शिक्षा दी थी। शिक्षा नहीं, उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिए थे और कई जगह भी दिए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सारनाथ में पहला उपदेश दिया था किसने? बुद्ध ने। और महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी थी। एवं साधारण जन भी उनके तथा उनकी अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। फिर है जैसा जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। अगर जैन नाम से जाने गए महावीर के जो अनुयायी थे, उनको भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन बिताना पड़ता था, उनके साथ रहना पड़ता था। और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार भी होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। जो भी मैं पॉइंट बता रही हूँ ये सभी एग्जाम में आ सकती है, मतलब कोई भी उठा सकते हैं इसमें से। इसलिए सबको समझते रहिए कि जैन धर्म ने महावीर स्वामी ने क्या क्या किया, कौन कौन सी हिदायतें दी। तो चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। और जैन धर्म में ही कहा गया था कि पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए, खाली रहना चाहिए, ठीक है। फिर है जैन धर्म। जैन जिन शब्दों से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द वह है जो जिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ है विजेता, ठीक है। फिर है अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम नहीं कर सकते थे सभी। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाने के लिए, सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्षुड़ी बने और लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। जो वहाँ पर नहीं शामिल हुए, घर सभी कुछ त्याग कर वो भिक्षुड़ी बन गए और लोगों को भोजन प्रदान करने लगे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। सबसे ज़्यादा समर्थन किसने किया? व्यापारियों ने। वो लिखा ना कि मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन किसने किया है? जैन धर्मों का, तो वो व्यापारियों ने किया है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन होता था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। कि फसल की अगर रक्षा करने तो उन्हें कीड़े मकोड़ों को तो चली जाते, मारी जाती, तो वो कैसे उसमें भाग ले सकते। और वहाँ लिखा किसी को मारना चाहिए, दयालु, सब कुछ लिखा है। तो मैंने पहले पढ़ाई दिया है। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों तक के साथ साथ, जो जैन धर्म है ना, वो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ
गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। कहाँ? जैसे वर्तमान में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो पहले मौखिक थी, फिर 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन भी बनाया जहां घर पर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। ऐसा संगठन भी बनाया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कौन कौन थे? विनय पटक मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहाँ? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कौन था? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो विनय पिटक नामक ग्रंथ हो तो उसमें मिलते हैं कौन? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। विनय पिटक से यहाँ पता चलता है कि संघ में पुरुषों स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ये विनय पिटक से यहाँ पता चलता है कि अलग अलग एक स्त्री को इसके लिए अपने पति को अनुमति लेनी होती थी। अगर उसमें कुछ भी कार्य करना है तो अपने पति की अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे एवं वे अपना अधिकांश समय ध्यान में लगा कर बिताते थे। इन दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा भी मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु कहा गया। क्यों? क्योंकि वे भिक्षा मांगते थे, यही कारण है उन्हें भिक्षु कहा गया। और भिक्षुड़ी तथा साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। फिर है संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास शामिल थे इत्यादि। और जैसे कि पहाड़ी को काट कर पहले एक गुफा बनाई गई थी जहाँ ये भिक्षुड़ी और भिक्षु रहते थे, जहाँ पर ये बुद्ध के जितने भी अनुयायी है सभी रहते थे एवं बुद्ध भगवान। तो वहाँ क्या बनाया गया? पहाड़ी को काट कर एक गुफा बनाई गई और यह काल्य वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है यह गुफा। और भिक्षु भिक्षुड़ी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ठीक है, उस गुफा के बारे में बता रहे। ये रही गुफा इस प्रकार की। ठीक है ना, आगे भी बताते, पहले गुफा देखो। इस प्रकार की ऊपर पहाड़ियों पर एक गुफा बनाई जाती थी। जैसे देखो ये बनी गुफा, ये है आदमी इधर रहते होंगे। इस प्रकार की एक गुफा बनाई जाती थी। फिर बिहार जैन तथा बुद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन करना था तब वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। फिर है वो सिंपल है। तब शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। ऐसी जगह रहते थे, लेकिन उनके समर्थकों ने ऐसा शरण स्थल बनाया जहाँ पर बिहार में उसे बिहार कहा जाता है, वहाँ पर बनाए शरण स्थल। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। बिहार बोलते हैं जहाँ पर रहते थे वो, उनको बोला जाता है क्या? बिहार। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों एक बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या ज्ञात होता है? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। जिस प्रकार बहुत बड़ा महासागर होता, ठीक है, नदियाँ होती छोटी छोटी, और जो वो बहकर नदियाँ महासागर पर मिलने पर अपनी पहचान खो देती है, कौन नदी है कौन थी। इसी प्रकार उसी तरह बुद्ध के अनुयायी होते ना,
तो वो बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं, तो कोई बैड, कोई श्रेणी, कोई बैड हो, कोई कुछ भी हो, परिवार सब त्याग देती है मिलकर उन सभी में। इस प्रकार इसका उदाहरण ये बताता है। चलो आगे। तरह किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता है। दान में दी गई किसी भूमि का निर्माण होता है। कहाँ? बिहार भूमि का निर्माण, बिहार का निर्माण होता है। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले में भिक्खु और भिक्खुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। तो उनके लिए दवाइयाँ, भोजन, वस्त्र जो लाते थे भिक्खुड़ियाँ, तो उन सॉरी दोस्तों, भिक्खु वो लिखा ही ऐसा है कि भिक्खु भिक्खुड़ियों तो भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले में जो भिक्खु है वो भिक्खुड़ियों को शिक्षा देते थे। आने वाली शताब्दियों बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो इस प्रकार से उसके बदले उन्हें शिक्षा दी जाती थी, बहुत से क्षेत्रों में फैल भी गया जैन धर्म। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने वाले ध्यान से होता है, स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन में एक चरण से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। इसके मुख्य कितने चरण हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर है आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी तब, एवं उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने आश्रमों का अनुसरण करना होता था। जरनुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र का जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों में काफ़ी मिलते जुलते। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वाचन तथा सद्कार्य। सद्विचार, सद्वाचन, सदा सद्कार्य। इस प्रकार से हमारी क्लास होती है आज समाप्त। तो क्लास 6वीं चल रही थी ये, अब हम आगे 7वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी डेली आइए और इस क्लास को अटेंड कीजिए, जिससे आपके हर एग्ज़ाम निकालने में आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और आपको यहाँ से बहुत कुछ कंटेंट प्राप्त होगा और मिलेगा। तो आप हर प्रकार के एग्ज़ाम निकाल सकते हो। देखो, दिसंबर आ रहा है, जनवरी आ रही है, और दिसंबर के बाद तुम्हें पता है कि सारे टेट उखड़ के आ जाते हैं। तो उन टेटों को देना ज़रूरी है, निकालना पेपर ज़रूरी है जिसका बीएड हो चुका है, क्योंकि जो टेट एमपी टेट निकाल लेगा तो उनके लिए चयन परीक्षा के लिए द्वार खुल जाएंगे। तो हमें द्वार खोलना ज़रूरी है, तो इसलिए पढ़ना होगा। और अगर आपने इस प्रकार थ्योरी से पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली ना, तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आराम से चयन परीक्षा होगी, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, पता है आपको। आप एमसीक्यू नहीं केवल लगा रहे हो, थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू भी लगाओगे तो आपको 100% के आप निकाल सकते हो। और हमें आप पर उम्मीद है, उम्मीद तो होगी जब आप ऐसी थ्योरी पढ़ोगे अच्छे ध्यानपूर्वक। चलो ठीक है, अगली क्लास का वेट करते हैं, अगली क्लास के लिए इंतज़ार करते हैं। चलो बाय।